नमस्कार दोस्तों, सोडा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर जो है चर्चा करने वाला हूं आप लोगों से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य विज्ञान के 4 से 5 प्रश्नों के ऊपर आज जो है बात करेंगे। ये पिछले कई दिनों से मैंने देखा कि हमारे यूट्यूब के ऊपर भी कई सारे साथी जो हैं वो फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञान को जो है सीखने हेतु हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े। और साथ ही कुछ विद्यार्थी हमारे जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पेड कोर्स के माध्यम से जो है हम लोगों से जुड़े। और सभी विद्यार्थियों का एक ही है कि उन 4 से 5 प्रश्नों को जो है किस तरीके से हम लोग सही करें। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप अगर उन प्रश्नों को सही करने की इच्छा रखते हैं तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के साथ भी जुड़ सकते हैं। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट थी, है ना, वो ये थी कि सामान्य विज्ञान के पीवाईक्यूज जो है वो तो हालांकि मैंने एक प्लेलिस्ट में अपने यूट्यूब चैनल पर जो है आपको पहले से दे रखे हैं। और एक मेन बात यह है कि आने वाले भर्ती परीक्षा में हमारे संभावित जो प्रश्न है वो किस तरीके के बन सकते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यूज, यानी कि पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस के ऊपर हम लोगों ने देखा कि आने वाले भर्ती परीक्षा में जो है किस तरीके के प्रश्न जो है हमारे पेपर में बन सकते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर हम लोग जो है यूट्यूब और अपने एप्लीकेशन दोनों पर ही काम कर रहे हैं। तो हालांकि मैं रोजाना यूट्यूब के ऊपर एक क्लास लेता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, लेकिन वो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अदर वैकेंसीज के लिए भी काम कर रहे हैं। अब उनमें फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती परीक्षा का नंबर पता नहीं कब आएगा। तो मैंने सोचा कि उस चीज का इंतजार किए बिना हम लोग एक दिन में एक लाइव क्लास जो है वो आयोजित करें, जिसके अंदर हम लोग प्रतिदिन प्रत्येक टॉपिक के 15 क्वेश्चन जो है संभावित प्रश्न जो भविष्य के पेपर में हमारे व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकेंगे। तो उन प्रश्नों के ऊपर हम लोग एक लाइव स्ट्रीम आयोजित करें और उस लाइव क्लास के अंदर मैं आप लोगों के आंसर भी लूंगा और साथ ही हम प्रत्येक प्रश्न के ऊपर जब गहराई से बात करेंगे तो हमारा ये एक नॉलेज जो है वो भी बन जाएगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग जो है पेपर में कैसे टैकल करना हमें जरूरी है। तो ऐसा है, इस चीज के लिए आप लोगों के रिव्यू चाहिए मुझे। अभी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे अपना रिव्यू दीजिएगा कि कैसे उस क्लास को आयोजित की जाए। उसमें प्रश्न संख्या, हालांकि मेरा मन है कि मैं 15 क्वेश्चन के प्रत्येक टॉपिक के 15 क्वेश्चन आपको पहले शिफ्ट में करवाऊं और एक सेकंड राउंड में मैं कुछ और इंपॉर्टेंट जो मतलब क्वेश्चंस हैं उनकी क्लास और आयोजित करूं। तो आप मुझे अपने व्यूज दीजिएगा, है ना, रिव्यू दीजिएगा कि उसमें क्या किया जाए। क्या वो क्लास जो है वो लाइव आयोजित की जाए, क्योंकि लाइव आयोजित करेंगे तो आपके साथ हमारा कम्युनिकेशन होगा। और जब भी आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको पता ही है कि शिक्षण प्रभावी तभी होता है जब संप्रेषण की संभावना क्या हो, सबसे ज्यादा हो, या संप्रेषण सबसे ज्यादा, कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा हो। तो मैं चाहूंगा कि अगर लाइव रहे तो कम्युनिकेशन हो जाएगा आप लोगों के साथ और आप भी समझ पाएंगे कि मुझे किस तरीके का मैटर जो है आप लोगों को मतलब मैं दे रहा हूं और आप किस तरीके का मैटर मुझसे चाहते हैं, ये हमारा कम्युनिकेशन से पता चलेगा। और अगर आप रिकॉर्डिंग क्लास के रूप में देखना चाहेंगे तो वो बात है कि मैं सिर्फ कमेंट सेक्शन में ही आपके डाउट वगैरह या आपके सुझाव जो है वो देख पाऊंगा, अन्यथा तो फिर अपने को पता चलेगा नहीं, है ना। तो आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताइएगा कि हमें किस तरीके से आयोजित करनी चाहिए क्लासें। और साथ ही साथ देखो, ये जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए जो क्वेश्चंस होते हैं उनको तो हम साथ में लेके चलेंगे ही, लेकिन भविष्य में एक टॉपिक से ज्यादा प्रश्न जब अपने कराएंगे तो हमारे इन फ्यूचर जो हमारी वैकेंसी आ रही है फर्स्ट ग्रेड की, उसमें हमें इन 5 प्रश्नों को हल करने में एक बहुत ही ज्यादा माने एक हमारा माइंड सेट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, और हम बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ उसको जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, उम्मीद है कि आप यूट्यूब के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो देख ही चुके होंगे और जैसा कि आपने मुझसे उम्मीद जताई कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो मैं इसके लिए रेडी हूँ और यूट्यूब के ऊपर हम लोग वो काम जो है जारी करेंगे। और एक साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आप उन प्रश्नों को करने के साथ साथ हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन के पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आपके 1 महीने के रिचार्ज मात्र के शुल्क में आपके एग्जाम तक आपका सामान्य विज्ञान का कोर्स आपके साथ अटैच रहेगा। और इस कोर्स में मैं आपको प्रत्येक टॉपिक बहुत ही सरल भाषा में सुनियोजित तरीके से जो है करवा रहा हूं। और जैसे ही वो टॉपिक हमारा पूरा होगा या जब हम एग्जाम के नजदीक जाएंगे और बहुत सारे विद्यार्थी हमारे उन टॉपिक्स को पढ़ पाएंगे, तो उसके बाद में प्रत्येक टॉपिक के जो है मैं आपके टेस्ट लेके भी आप लोगों को जो है तैयार कर दूंगा कि इस तरीके से प्रश्नों को, क्योंकि टेस्ट जब लेंगे तो व्याख्यात्मक हम उनका हल भी जो है
आप लोगों के साथ साझा करेंगे, तो आप उन चीज़ों से जुड़कर और फ़ायदा उठा सकते हैं। और फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती परीक्षा में जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे टॉपिक्स जो हैं वो कौन-कौन से हैं, है ना? रसायन विज्ञान के 3 टॉपिक आपके लगते हैं, परमाणु और एक रासायनिक अभिक्रियाएँ और एक कार्बन। परमाणु टॉपिक में आपको पता होगा परमाणु भार, अणु भार जो है वो रिपीट क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना? परमाणु भार, अणु भार सबसे मस्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट है और वहाँ से हर एग्ज़ाम हमारे जो हैं इससे पहले हुए हैं, उनमें एक क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर अगर हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें, तो रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे टैकल करना है? उन अभिक्रियाओं को याद नहीं करना होता, अभिक्रियाएँ आप कितनी याद करेंगे, है ना? उन अभिक्रियाओं को देखना है और अभिक्रियाओं को देखने मात्र से आपको पता चल जाएगा कि इस रिएक्शन को हम लोगों को आखिर एग्ज़ाम में किस वे से जो है सही करना है, तो एक वो भी मैं आपको सिखाऊँगा। फिर कार्बन टॉपिक जब हम पढ़ेंगे, तो कार्बन टॉपिक के अंदर हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की कंप्लीट एक सूची तैयार करेंगे और उस हाइड्रोकार्बन में हम लोग रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे और प्रॉपर्टीज उनके अंदर क्या-क्या हो सकती है, हम उनके उस संदर्भ में भी बात करेंगे। क्रियात्मक समूह से संबंधित प्रश्न पेपरों में बहुत आ रहे हैं, है ना? ये कीटोन ग्रुप होता है, अल्कोहल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है ना? एस्टर ग्रुप होता है, तो उन ग्रुप्स के ऊपर भी मैं आपसे बात करूँगा और जैसा कि पुराने पेपरों में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपको वो भी टेक्निक्स बताऊँगा कि आखिर किस तरीके के पेपर में जो है क्वेश्चन हमारे बनते जा रहे हैं। फिर देखो आपको 2 फिजिक्स के टॉपिक देखने को मिलेंगे, बल गति वाला और एक कार्य ऊर्जा शक्ति वाला। तो बल गति में आपको मैं बता दूं कि जो संवेग संरक्षण का जो नियम है ना, वहां से प्रश्न पेपर में आ रहा है, संवेग संरक्षण का नियम। तो मैं आपको संवेग संरक्षण के नियम के संभावित एमसीक्यूज करवाऊंगा और कंप्लीट आपको उसकी थ्योरी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करके कि आपको संवेग संरक्षण के नियम को अप्लाई करते हुए कैसे प्रश्नों को जो है मैनेज करना है। फिर जब हम कार्य ऊर्जा शक्ति की बात करेंगे, तो कार्य के संदर्भ में आपके पुराने पेपरों में क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो कार्य से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना? और उसमें किस तरीके की हमारी प्रैक्टिस हमारी काम आएगी उसमें, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड करके बता दूंगा और साथ ही साथ भविष्य में और नए प्रश्न जो है कार्य से संबंधित कैसे बन सकते हैं, मैं उनके बारे में भी आपको व्याख्यात्मक हल देते हुए संपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ साझा करूंगा। वहीं आपको मैं एक बात पुनः और दोहरा दूं कि हमारे बायोलॉजी जो है ना, उसमें देखो क्या है कि वो थ्योरी बेस होती है, लेकिन बगैर नॉलेज के हम उन प्रश्नों को भी जो है सही नहीं कर सकते हैं। तो उनमें देखो आपके टॉपिक क्या है, एक उत्तक टॉपिक है, उत्तक के भी हम लोग पादप उत्तक और जंतु उत्तक के हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को छांट के और उनकी भी आपस में जो है चर्चा कर लेंगे साथियों। और वहीं अगर मैं और आगे बात करूं आपसे, तो हमारा नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, तो उसके ऊपर भी हम लोग जो है एक अच्छी खासी व्याख्यात्मक पद्धति से जो है हम लोग बढ़िया सी चर्चा कर लेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे और आप समझ पाओगे कि क्या हमें उसमें सुधार करने की जरूरत है और कैसे आप लोगों ने उन प्रश्नों को पढ़ना जरूरी था। फिर देखो अगर आप देखेंगे तो जय विकास टॉपिक जो है उसके भी मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा, ताकि आप भविष्य में उन जगहों से, अब जैसे समजात और समवृत्ति शब्द जो है बार बार पेपर में आ रहा है अपने, तो उन शब्दों को आपने कैसे अप्लाई करना है और किस तरीके से वो पॉइंट याद रखना है। तो जय विकास में डार्विनवाद है, लेमार्कवाद है, उनके प्रश्न, है ना? जय विकास के परमाणु से संबंधित बिंदु, जो आपके पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, उनके बेस के ऊपर ही मैं आप लोगों से जो है एमसीक्यू जो है वो साझा करूंगा। ठीक है ना? और साथ ही साथ और भी टॉपिक है ना उसमें, जैसे आनुवंशिकी का भी सामान्य परिचय है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ साझा कर लूंगा, जिससे आप थोड़ा सकारात्मक हो जाएंगे और इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी प्रत्येक टॉपिक की कि अगर भविष्य में आपके सामने वो प्रश्न आ जाए, तो आप आराम से उनको कवर कर देंगे। वहीं अगर मैं पुनः दोहराऊंगा कि आप अगर कंप्लीट कॉन्सेप्ट से समझना चाहते हैं उन प्रश्नों को, तो आप इस कोर्स के साथ जुड़ जाएं। देखो टेंशन नहीं है इस कोर्स की बिल्कुल ही। अगर आप एक दिन में 4 घंटे भी देखेंगे ना, या 2 घंटे भी देखेंगे, तो आप बोर नहीं होंगे। प्रत्येक के अंदर एकदम सरल व्याख्या तरीके से जो है मैंने उस कोर्स को तैयार किया है, सरल शब्दों में उस कोर्स को समझाने की कोशिश की है। तो आप बिना देरी किए उस कोर्स के साथ जुड़ जाएं और अगर नहीं भी जुड़ना चाहें, तो यूट्यूब के ऊपर हमारे एमसीक्यू की जो क्लासेस है उनको देख लें, किसी भी तरीके से पढ़ लें और 5 प्रश्नों को तैयार कर लें। ठीक है भाई? और इस सूचना को अपने तमाम फर्स्ट ग्रेड के जितने भी साथी हैं उन साथियों तक पहुंचा दें, उन साथियों तक प्रेषित कर दें, ताकि वो भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े और इस लाइव स्ट्रीम के अंदर मुख्य भूमिका निभाए। और मैं आपको
ये जल्द ही जानकारी दे दूंगा, यानी कि आगामी मान के चलो एक दिन गैप अपना इस वीडियो के बाद में रहेगा और हम लोग इसके जो एमसीक्यू जो है वो शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो उसका जो है मैं पहले से एक नोटिफिकेशन तैयार कर दूंगा आप लोगों के लिए कि हम दोपहर के अंदर लगभग, है ना, दोपहर या आफ्टरनून, इस वक्त हम लोग इसके ऊपर जो है आपकी टाइमिंग मैनेज करेंगे ताकि सभी विद्यार्थी हम लोगों से जुड़ सकें, क्योंकि इवनिंग में नाइट में तो मेरी क्या है बाकी क्लासेस जो है वो भी होती हैं। तो हम लोग एक सूटेबल सा टाइम निकाल के और बढ़िया स्तर पर इस पॉइंट को तैयार करेंगे, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। मिलेंगे जल्द ही एक एमसीक्यूज के लाइव क्लास के अंदर। आप सभी साथियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।